नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। हरियाणा में भीषण गर्मी का सिस्टम लगातार जारी है। आज 6 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 12 जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार है। 20 जून तक गर्मी से राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के लिए मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। हरियाणा के कुछ जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किए गए हैं। हालांकि 3 दिन बाद हरियाणा के कई जिलों में आंधी तूफान और हल्की बूंदाबांदी की भी सूचना जारी की गई है। रविवार को हरियाणा में मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। 3 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी तो अगले 3 दिनों में राहत भी मिलने की उम्मीद है। 18 जून को गुरुग्राम में गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी और 18 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके मुताबिक गर्मी ज्यादा पड़ेगी लेकिन हीट वेव से थोड़ी राहत मिलेगी। भीषण गर्मी से राहत के लिए भी मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि न केवल गुरुग्राम बल्कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में 18 से 21 जून तक तेज आंधी, गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिल सके। भीषण गर्मी से बचने के लिए मौसम विभाग द्वारा आम जनता के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। हीट वेव से बचने के लिए धूप में न निकलने की सलाह दी गई है, तो वहीं ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की भी एडवाइजरी जारी की गई है। गर्मी से बचाव के लिए हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनने, सिर को कपड़े से ढकने या धूप में छतरी के उपयोग की सलाह दी गई है। 18 से 21 जून के बीच आंधी और गरज चमक की चेतावनी है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए हरियाणा के अलग अलग शहरों के हाल भी बताते हैं। पानीपत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 46 डिग्री अधिकतम तापमान और न्यूनतम लगभग 34 डिग्री है। अगर बात करनाल की जाए तो करनाल में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस, यमुनानगर में भी 46 डिग्री यानी कि 45 पार के यहाँ पर तापमान देखने को मिल रहे हैं। अम्बाला में भी 46 डिग्री, कुरुक्षेत्र में भी 46 डिग्री, वहीं सोनीपत, हिसार, जींद में 45 डिग्री तक पारा है। रोहतक, चरखी दादरी की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग इसी तरह के हालात हैं, जहाँ पर 45 डिग्री तक पारा देखने को मिला। रेवाड़ी में, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में 44 डिग्री तापमान देखने को मिला। वहीं सिरसा, महेंद्रगढ़, पंचकुला की बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान 44 डिग्री के आसपास है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान 45 के पार है, यानी कि गर्मी से राहत फिलहाल नहीं है, तो लोगों को अभी भी एहतियात और संभल कर रहने की आवश्यकता है। हालांकि उम्मीद यही की जा रही है कि 3 दिन तक कड़ाके की गर्मी पड़ने के बाद थोड़ी बूंदाबांदी के साथ तापमान में गिरावट देखी जा सकती है और लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा में गर्मी से हाहाकार, 6 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 12 शहरों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। 16 जिलों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो हरियाणा में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। रात के समय में 9 डिग्री तक तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो 6 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 6 जिलों में लू का रेड अलर्ट, अंबाला, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और रोहतक में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये 6 ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया। अंबाला में, गुरुग्राम में, नूंह में, पलवल, फरीदाबाद और रोहतक में ये 6 ऐसे जिले हैं जहां पर लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, अंबाला, गुरुग्राम, नूंह, पलवल और फरीदाबाद, रोहतक, ये 6 ऐसे जिले हैं जहां पर लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लगातार अब 20 जून तक कोई भी राहत जो है हरियाणा वासियों को मिलती हुई नजर नहीं आएगी। गर्मी का पारा 45 के पार पहुंच रहा है। सोनीपत की बात करें तो 45 से 35 डिग्री के बीच में रहा है। हिसार और जींद, रोहतक, चरखी दादरी में भी। और पानीपत, करनाल, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र की बात करें तो 46 डिग्री तक अधिकतम तापमान और 35 डिग्री तक न्यूनतम तापमान है। तो सोनीपत में 45 से 35 और हिसार में भी। पानीपत की बात करें तो अधिकतम तापमान 46 डिग्री, न्यूनतम 34 है। करनाल में भी 40 डिग्री है। तो देखिए, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र में अधिकतम तापमान 46 डिग्री रहा है और सोनीपत, हिसार, जींद, रोहतक, चरखी दादरी में 45 डिग्री तक अधिकतम तापमान जा रहा है। तो पानीपत कैसा जिला जहां पर 40 डिग्री तक जो है तापमान पहुंच रहा है। तो हरियाणा में गर्मी का सितम लगातार जारी है। पलवल, रेवाड़ी की बात करें तो 44 डिग्री। देखिए, अधिकतम तापमान जो है कई जिलों में 44 डिग्री तक ही है। न्यूनतम तापमान में 35 या फिर 31 तक तापमान पहुंच रहा है। तो हरियाणा में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। 6 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये
आपको बता दें कि 12 शहरों में पारा 45 के पार है। तो लाजपत ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाजपत, फिलहाल सोनीपत की अगर बात की जाए तो क्या तापमान है वहां पर अभी, और किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? गर्मी कितनी ज्यादा है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत एक ऐसा शहर है जहाँ पर पूरा भारत नहीं पूरा देश बसता है। अलग अलग देशों के यहाँ पर व्यक्ति है, लेकिन हालात काफी गंभीर है। सोनीपत के हालात इसलिए गंभीर कहा जाएगा कि फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, वाहन काफी है और सोसाइटीज बहुत ज्यादा है जिनमें एसी भी चलते हैं और फैक्ट्री भी काफी चलती है और वाहन भी काफी चलते हैं। आसमानी शहर तो सरफा जो मार है वो सोनीपत पर दिखाई दे रही है। सोनीपत के हाल बेहाल है क्योंकि कि प्रशासन की भी लापरवाही है। प्रशासन की भी जो फैक्ट्री जो टेम्परेचर छोड़ती है उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आपको बता दें कि सोनीपत एक ऐसा शहर है जहाँ पर अनेक बार जो है हादसे हुए हैं। करीब 3 से 4 फैक्ट्रियां जल चुकी है जिसमें मौतों के आंकड़े अभी तक 20 से अधिक हो चुके हैं। एक फैक्ट्री में 6 लोगों की मौत हुई, जिनमें से एक फैक्ट्री में 12 से 13 लोगों की मौत हुई। तो ये काफी बड़ी बात है। हादसे काफी बड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी तक सोनीपत का प्रशासन नींद से नहीं जागा। ये सबसे बड़ी समस्या है कि सोनीपत के प्रशासन पर भी कोई कार्रवाई शासन और प्रशासन की तरफ से नहीं की जाती। तो इसलिए कहीं ना कहीं लोग अपनी जिंदगी और मौत को खेलते हैं, लेकिन हालात काफी गंभीर रहते हैं। सोनीपत का प्रशासन लापरवाह है। एक अपील जरूर है कि सोनीपत के शहर से जितने भी बड़े हाईवे गुजरते हैं, इसका सबसे बड़ा हाईवे है जो 44 है, उसका आपको कोई पेड़ पौधा नहीं दिखाई देगा। केएमपी केजीपी है, उन पर कोई आपको पेड़ पौधे नहीं दिखाई देंगे। मेरठ हाईवे काफी बड़ा है जो काफी स्टेटों को जोड़ता है, उन पर कोई पेड़ पौधे नहीं दिखाई देंगे। तो ये हालात काफी गंभीर है। लोगों से अपील है कि आप ये पेड़ लगाएं, जीवन बचाए, ताकि एक व्यक्ति एक पेड़ लगाएगा तो जीवन बच पाएगा। अन्यथा आपने भी देखा होगा कि कोरोना काल जब महामारी बीमारी फैली थी उस टाइम की ऑक्सीजन की काफी जरूरत पड़ी थी, लेकिन पेड़ों के हालात अभी तक नहीं सुधरे हैं। तो हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए, एक जीवन बचाए, ये सबसे बड़ी अपील है। आपको बता दूं कि सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि जो व्यक्ति तो अपना जीवन बचा सकता है, लेकिन पेड़ पौधों की वजह से पक्षियों के जीवन बच सकते हैं। हमारी एक अपील है कि जो भी व्यक्ति अपने घर के सामने दाना और पानी जरूर रखे ताकि जीव जंतुओं को भी बचाया जा सकता है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जीव जंतुओं की भी मृत्यु हो रही है। बिल्कुल लाजपत, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। फिलहाल 20 जून की अगर बात की जाए तो अभी तक कोई भी यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। आप बने रहिए हमारे साथ। राजीव सुल्तानी अभी कनीना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल कनीना की बात की जाए तो अभी क्या तापमान वहां पर दर्ज किया गया है? जी सरिता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, महेंद्रगढ़ जिले की हम बात करें तो यहाँ का जो तापमान है वो 44 से 45 डिग्री के आसपास दिन का तापमान पहुंच गया है। वही रात्रि के तापमान की बात करें तो 33 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच गया है। इतना अधिक तापमान होने के कारण आम जो व्यक्ति का जो जनजीवन है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी के अंदर कूलर और जो एसी है वो भी फेल हो गए हैं। इसी वजह से आम आदमी इतना ज्यादा प्रभावित है कि उसकी जो दिनचर्या है वो रात को भी ठीक तरीके से नहीं सो पा रहे हैं, क्योंकि रात के समय टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण, एसी का लोड ज्यादा होने के कारण भी बिजली जो है वो बार बार ट्रिप मारती है। उसकी वजह से भी जो जनजीवन है वो प्रभावित हो रहा है। अब दिन के समय में हम यह बात करें तो हम कनीना शहर के मौजूद हैं, लेकिन दोपहर के समय में जो बहुत जरूरी काम के लिए लोग हैं वही शहर में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शहर जो है पूर्ण रूप से दोपहर के समय में सुना हो जाता है। जी सविता जी। बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से मौसम अभी तक भी करवट लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है, हालांकि और कई अन्य राज्यों की बात की जाए तो वहां पर मानसून जरूर पहुंचा है। मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि मानसून हरियाणा में कब दस्तक देगा? जी, मौसम विभाग का यही कहना है कि 20-21 तारीख के आसपास प्री मानसून जो है वो हरियाणा में आने की उम्मीद है, लेकिन देखने योग्य बात है कि वो कब तक यहाँ पे पहुंचती है, क्योंकि फिलहाल की जब हम बात करें तो तापमान अत्यधिक है, लेकिन जैसे ही बरसात होगी तो जो जनजीवन है वो सामान्य होने की उम्मीद है, क्योंकि बरसात होने के बाद जो है टेम्परेचर डाउन आ जाएगा। लेकिन फिलहाल की बात करें तो हम जो तापमान है वो बहुत ज्यादा है। जी, क्या मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल अभी कोई एडवाइजरी जारी की गई है? राजीव जी, देखिए मौसम विभाग के द्वारा यही कहा जा रहा है कि दिन के समय जो है वो लोग जो है बहुत जरूरी काम है तो ही घर से बाहर निकले, और दिन में भी वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिए और लिक्विड जो तरल पदार्थ है वो लेते रहे, और समय समय पर वो जो है ना खाना भी खाते रहे, क्योंकि गर्मी अत्यधिक हो जाने के कारण, शरीर में गर्मी बनने के कारण, लू लगने के कारण भी बीमार लोग पड़ रहे हैं।
अस्पतालों में मरीजों की संख्या जो है पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं लगातार बढ़ रही है। जो अस्पताल की सामान्य ओपीडी 150 के आसपास होती थी, वो इस समय हम बात करें तो 300 के आसपास पहुंच गई है। चलिए राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर चंद्रमोहन, मौसम विशेषज्ञ, भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि हरियाणा में मानसून की अगर बात की जाए तो कब मानसून दस्तक देगा, क्योंकि फिलहाल अभी हरियाणा वासियों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है गर्मी से। जी बिल्कुल, देखिए आने वाले दिनों में अभी राहत के कम आसार हैं। वैसे बीच में 19 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से 19, 20 और 21 के दौरान हरियाणा एनसीआर में हल्की बारिश, बूंदाबांदी और तेज गति की हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से तापमान जो वर्तमान में बढ़े हुए हैं, तापमान 46 से 47 डिग्री तक जो पहुंच गए हैं। साथ में हीट वेव और कुछ स्थानों पर गंभीर हीट वेव, ग्रीष्म लहर चल रही है, जिसकी वजह से और साथ में रात का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। रात का तापमान भी 35 डिग्री के आसपास कुछ स्थानों पर पहुंच गया है। तो पूरे हरियाणा एनसीआर दिल्ली में दिन और रात का आम जन का चैन छीन लिया है भीषण गर्मी में। परंतु ये 2-3 दिन जो मैंने बताया 19, 20 और 21 को प्री मानसून गतिविधियां से आंशिक राहत के आसार बन रहे हैं। अगर हम बात करें मानसून की, तो हरियाणा एनसीआर दिल्ली में मानसून 27-28 तारीख के बाद आने की पूरी संभावना है। इस दौरान मतलब 3-4 दिन तो राहत मिलेगी, परंतु साथ में उमस भरी गर्मी भी सताएगी। जी चंद्रमोहन जी, जिस तरीके से आपने 3 डेट बताई है 19, 20 और 21 प्री मानसून के लिए, तो क्या इस दौरान बारिश जब होगी तो क्या राहत मिलती हुई नजर आएगी? क्या लोगों को जिस तरीके से हीटवेव के थपेड़े लोग झेल रहे हैं, क्या उससे राहत मिलेगी? बिल्कुल, देखिए इस दौरान जब तेज गति की हवाएं चलेंगी, आंशिक बादलवाई होगी और कई जगह हल्की बारिश और बूंदाबांदी जो होगी, उससे तापमान में गिरावट होगी। तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किए जाएंगे, चाहे वो दिन के तापमान हो चाहे रात के तापमान। साथ में जो वर्तमान समय में कुछ स्थानों पर हीट वेव यानी गंभीर से सामान्य हीट वेव जो चल रही है, उसमें आमजन को राहत मिलेगी। मतलब पूरे आसार हैं कि आमजन को राहत जरूर मिलेगी। और फिलहाल चंद्रमोहन जी, जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा 19, 20 और 21 के बाद, और जब मानसून पूरी तरीके से दस्तक देगा तो क्या असर देखने को मिलेगा? क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे में किस तरीके का मौसम रहेगा और क्या असर पड़ेगा? जी देखिए, पीछे हमने जनवरी फरवरी में जो रिकॉर्ड और ठंड का असर देखने को मिला, इसी प्रकार से जो अब यानी जून में और मई के एंड में जो चरम मौसम की परिस्थितियां देखने को मिली, यानी गर्मी बहुत ज्यादा यानी भीषण गर्मी का सामना किया। ऐसे ही अगर हम बात करें मानसून भी इस बार सामान्य से ऊपर आने की संभावनाएं है। तो लगातार जो जलवायु जो परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिल रहा है, यानी जो भी मौसम की जो परिस्थितियां हैं, जो भी मौसम है, चाहे वो ठंड है, चाहे वो गर्मी है, चाहे वो बारिश है, उसमें मतलब चरम परिस्थितियां बनेंगी। आगे आने वाले समय में भी इस प्रकार की गतिविधियां चलती रहेंगी। जी चंद्रमोहन जी, अब बने रहिए हमारे साथ। लाजपत भी सोनीपत से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। लाजपत, फिलहाल अगर सोनीपत की बात की जाए तो आपने बताया कि तापमान वहां पर लगातार 45 डिग्री के सामान्य दर्ज किया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा मौसम विभाग की अगर बात की जाए, क्या एडवाइजरी वहां पर जारी की गई है? क्योंकि 20 जून तक कोई राहत नहीं मिलेगी, जिस तरीके से अभी आपने भी सुना कि मौसम विशेषज्ञ जो हमारे साथ जुड़े वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक 20 तारीख तक कोई भी ऐसे आसार नहीं दिखाई दे रहे जो बारिश का मौसम दिखाई दे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो गांव के आंचल हैं, जो गांव में जोहड़ जो होते हैं, पशुओं के लिए एक तालाब बनाया जाता है, उनके हालात गंदगियों की वजह से ढेर लगे पड़े हैं, बुरे हालात हैं। बारिश से पहले जो प्रशासन के सामने चुनौती होती है नाले और जोड़ों की सफाई करना, ये मौसम जो होता है इसीलिए तापमान का होता है कि ताकि जो गंदे जोड़ होते हैं उनकी सफाई हो जाए और उनमें गंदे बैक्टीरिया होते हैं उनकी मृत्यु हो जाए। तब तापमान की वजह से जो गंदे बैक्टीरिया होते हैं उनकी मृत्यु होगी और पानी जब साफ होगा
और जोहड़ में जब बारिशी पानी आएगा तो काफी राहत मिलेगी। लेकिन सोनीपत का प्रशासन लापरवाह है। सोनीपत का प्रशासन की लापरवाही की वजह से हमें कोई भी ऐसा जोड़ जिसमें काम नहीं दिखाई दे रहा, जिसकी सफाई की जा रही हो, उसके पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही हो या कोई नाले की सफाई की जा रही हो। बारिश जब होगी तो लबालब जो गलियां हैं वो भर जाएंगी, रोडों पर पानी होगा, फिर से टीकरा प्रशासन के ऊपर फोड़ा जाएगा। करोड़ों रुपए बजट जरूर सरकार की तरफ से आया जाता है, किया जाता है, लेकिन दरालत जो जमीन पर काम होने चाहिए वो नहीं दिखाई देते। जमीन पर काम होगा तो लोगों को दिखाई देगा। जोड़ों की सफाई जरूरी है, नालों की सफाई जरूरी है, गलियों की सफाई जरूरी है। जो सामाजिक व्यक्ति है उनकी जिम्मेवारी बनती है कि जोड़ों की सफाई करवाएं, नालों की सफाई करवाएं, गलियों की सफाई कराएं, क्योंकि जब बारिश आएगी तो पानी जो है बरसाती पानी की वेस्टेज ज्यादा होगी। गांव में जोड़ इसीलिए बनाए जाते हैं बारिश का पानी, ताकि उसमें इकट्ठा हो, पशुओं के लिए पानी मिले। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो दुधारू पशु जो हैं उन पर भी काफी असर पड़ रहा है। दुधारू पशुओं को घर पे ही नहलाया जाता है, लेकिन जब तक वो जोड़ में या नहर में या किसी पने भरे हुए पानी में नहीं नहाते तब तक उनका बॉडी टेम्परेचर ठीक नहीं होता और उनका जो दूध होता है वो अंदर ही सूख जाता है। जैसे डॉक्टर भी कहते हैं कि दुधारू पशु को खुला पानी चाहिए, ताकि जो जोड़ होते हैं या नहर होती हैं उनके अंदर जो अगर पशु नहाता है तो उनका दूध बिल्कुल ठीक रहता है। अब ये वक्त इतना गर्मी का है कि दूध की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लस्सी की जरूरत होती है, दही की जरूरत होती है, अनेक चीजों की जरूरत होती है। मरीज ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन प्रशासन की अनदेखी का शिकार जो है आम आदमी होता है। प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि हर चीज पर काम किया जाए। दरालत पर जो है जरूरी है कि जो जोड़ होते हैं, जो ये जिम्मेदारी बनती है कि इसका खास ख्याल रखा जाए। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, राजीव भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से आपने लाजपत को सुना कि जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से भी कहा जा रहा है कि 20 जून तक कोई आसार नहीं है, लेकिन अगर मानसून की बात की जाए, जो तैयारियां जो होती हैं जिलेवर की बात की जाए, तो क्या वहां पर किस तरीके की प्री मानसून से पहले तैयारियां की गई हैं? राजीव, आवाज मिल पा रही है आपको? तो चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश जरूर करेंगे, हालांकि अभी बातचीत नहीं हो पा रही है। लाजपत से हमने जाना, जो हमारे संवाददाता जुड़े हैं, कि किस तरीके के हालात जो हैं फिलहाल बने हुए हैं। मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर चंद्रमोहन जी। चंद्रमोहन जी, ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि किसानों के लिए जो ये मानसून आ रहा है कितने हद तक सही रहेगा? क्या इस बार किसानों को राहत मिलती हुई नजर आएगी? जो किसानों को इस मानसून का बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा जी, क्योंकि अभी जो अपने दक्षिण हरियाणा में विशेषकर अभी फसलें बोनी है, यानी जिसमें बाजरा वगैरह को बोया जाएगा, तो उसके लिए ये जो मानसून है ये अमृत का काम करेगी, जिससे और साथ में जो पहले से बोई हुई फसलें हैं, चाहे वो उसमें नरमा है चाहे कपास है, उसमें भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। वर्तमान परिस्थितियों में किसान भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से मैं सलाह देता हूं कि जितनी भी जो फसलें पहले बोई जा चुकी हैं, क्योंकि भीषण गर्मी का दौर चला हुआ है, वो समय समय पर हल्की सिंचाई करते रहे और आने वाले जो दिनों में अगर बारिश अच्छी होती है इसमें प्री मानसून में, तो अपना मतलब बिजाई का काम वो शुरू कर दे। तो इस बार जो मानसून आएगा उसमें किस तरीके की बारिश देखी जाएगी? क्या इस बार अच्छी बारिश होनी है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ज्यादा गर्मी पड़ती है तो उस साल अच्छी मानसून की पूरी संभावनाएं होती हैं। तो इस बार मानसून भी अच्छा, सामान्य से ज्यादा रहने की पूरी संभावना है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। राजीव एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल किस तरीके की तैयारियां प्री मानसून को लेकर वहां पर हो रही है? क्या साफ सफाई जिस तरीके से नालों की कराई जाती है उस तरीके से फिर से सफाई कराई जा रही है? क्योंकि जब मानसून आता है तो पानी निकासी की सबसे ज्यादा समस्या बन जाती है, जल भराव की समस्या बन जाती है। राजीव, आवाज मिल पा रही है आपको?
तो चलिए लाजपत से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लाजपत, देखिए लगातार जिस तरीके से आपने बताया कि जिलों की अगर बात की जाए हरियाणा में, तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर प्री मानसून हो या मानसून हो उससे पहले जो काम किए जाते हैं जिला प्रशासन द्वारा वो नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर दूसरी तरीके से बात की जाए तो बाजारों पर गर्मी का बहुत ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। सब्जियों के दाम अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा आसमान छूते नजर आ रहे हैं। प्याज की अगर बात कर ली जाए तो रसोइयों का बजट जो है बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। लाजपत, कि जो मौसम इतना खतरनाक है कि जो जी ठंडी चीजों का जो इस्तेमाल करते हैं उन लोगों की तबीयत बिगड़ती है। अपील है कि ठंडी चीजों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो हीट होती है और गर्मी होती है, और जो ठंडी चीजें खाते हैं तो उससे तबीयत बिगड़ती है। अगर बात करें तो जो रसोई के बजट की बात करें तो सब्जियों के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। लोगों की जो बजट है वो बिल्कुल बिगड़ रहा है, और सब्जियों के दाम इतने आसमान छू रहे हैं क्योंकि जो व्यापारी हैं वो फायदा उठा रहे हैं। सोनीपत में काफी व्यापारी जो लोग हैं वो फायदा उठा रहे हैं। जो मजदूर और मजबूर है, जो फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति है, उसकी जेब काटी जा रही है। एक अपील जरूर है लोगों से कि आप इस वक्त जो है मौसम काफी टाइट है, तो आप है जो घर वाली सब्जी होती है, दाल है, अनेक चीजें हैं, सूखी सब्जियां हैं, उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि जो हरी सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल करेंगे तो काफी महंगी है। तो बिल्कुल आज जिस तरीके से मौसम विशेषज्ञ जो हमारे साथ जुड़े उन्होंने भी बताया कि 20 तारीख तक कोई आसार नहीं है फिलहाल, और 19 और 20 और 21 की बात की जाए तो बारिश जरूर होगी। फिलहाल चंद्रमोहन जी आपका भी, लाजपत आपका भी और राजीव आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये लगातार हम आपको बता रहे हैं कि मानसून में देरी जरूर हो रही है, लेकिन जिस तरीके से अभी डॉक्टर चंद्रमोहन मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने कहा कि 19, 20 और 21 को बारिश होगी, और जिसके बाद मौसम में बदलाव जरूर मिलेगा। प्री मानसून की बारिश जो है जरूर होगी। हरियाणा में लोगों को राहत मिलती हुई नजर जरूर आएगी।